बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बेटा बताया था कि हम कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और उससे हम कैसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेबिट साइड आ गई है और ये अल्लाह आपका भला करे ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई। ठीक है, उसी तरह बनाना है जिस तरह आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, डिटेल रुपीज़ डिटेल्स और रुपीज़। ठीक है, डिटेल्स कर लेना आपने सबसे पहले। उसी तरह इसमें अगर आप देखें तो मिस्टर जमाल लिखा हुआ है, इस बंदे का नाम है वो लिखना है मिस्टर जमाल। फिर यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2015। ठीक है, बास की बुक पे 2005 है, कोई इतना इशू नहीं, जिसका जो ईयर्स लिखा होगा वो लिख देना है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जैसा कि आपको पता है डेबिट साइड पे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे और क्रेडिट साइड पे आपके डायरेक्ट रेवेन्यू आता था। ठीक है, या डायरेक्ट इनकम। अब इसमें क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आपके आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे आपके इनडायरेक्ट रेवेन्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें प्रॉफिट आया लॉस आया। तो वो ग्रास प्रॉफिट अगर आया होगा तो आपने उसको वहाँ पे लिखा था, डेबिट साइड पे लिखा था ग्रास प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे आपने लिखना है ग्रास प्रॉफिट। वहाँ पे आप कैरी डाउन भी लिख सकते थे और यहाँ पे आप ब्रॉड डाउन भी लिख सकते थे। तो ये भी लिख सकते हैं आप ग्रास प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। वहाँ पे था ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे है ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 44,900 जो है वो इसका ग्रास प्रॉफिट आया हुआ है। अब सबसे पहले इसमें से आपने बुक में से ढूंढने हैं जो इनडायरेक्ट इनकम है वो आपने ढूंढ लें। जैसे कि अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो जिसके साथ रिसीव्ड लफ्ज़ होता है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, और इसी तरह उसके बाद फिर डिविडेंड रिसीव्ड भी है। डिविडेंड आपको बताया था तब क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स में जो भी आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसे, ठीक है, उसे डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेबिट साइड पे जो कि हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसमें सिर्फ 2 इनडायरेक्ट रेवेन्यू दिए हुए थे, वो मैंने लिख दिए हैं। अब आपके आगे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। सबसे पहले सैलरीज एंड वेजेस। बेटा सैलरीज जो हैं वो अकेली हों तो वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वेजेस अकेली हों तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो तो फिर भी इनडायरेक्ट है, अगर वेजेस पहले लिखा हो फिर डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, अगर वेजेस पहले लिखा और सैलरीज बाद में लिखी हो। उसके बाद आगे इंश्योरेंस। ठीक है, फिर आ गई इंश्योरेंस है आपकी 950। फिर अल्लाह आपका भला करे ऑडिट फ़ी, कोई भी चीज़ आपने जो जांच पड़ताल करवाई है अपने सालाना जो जांच पड़ताल करवानी होती है ऑडिटर्स से, उनको फ़ी पे की है आपने 740। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, देखें ये आपको पता था डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो हमारी इनकम है और अलाउड जो है वो हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड जो है वो है 450। उसके बाद आ गया आपके बैंक चार्जेस। ठीक है, जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा लिखने हैं वो इसमें नहीं लिखने। ठीक है, जो क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपके आने हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, उसके बाद कमीशन पेड, ये भी आपका जो आपने अगर कोई चीज़ बेची है तो आपने कोई एजेंट रखा हुआ था उसको आपने कमीशन पे की है, उसकी ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी का आपको सबको पता है, बिजली का बिल। ठीक है, जिसके साथ बेटा चार्जेस लफ्ज़ भी आया, मैंने बताया था चार्जेस और एक्सपेंसेस वो आपको पे करने पड़ते हैं, इसलिए एक्सपेंसेस होते हैं आपके। बैड डेट्स,
बैड डेट्स बेटा कहते हैं, बैड का मतलब बुरा, डेट्स होता है कर्ज़ा, ऐसा कर्ज़ा जो आपको वापस नहीं मिलता, वो आपका एक्सपेंस हो जाता है, वो लॉस हो जाता है, और ये आपका एक किस्म का इनडायरेक्ट एक्सपेंस गिना जाता है। ऑफिस रेंट, ठीक है, वो ये है 1250, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसी तरह जिस तरह आपने पहले किया था, आपने बड़ी साइड का टोटल करना है, ठीक है। 2 लाइनें लगा दी कि इसका मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसकी दोनों साइड, इस बड़ी साइड ये वाली है, इसका टोटल किया तो आता है 44 और 7 और 9 16, ये आ जाएगा तकरीबन 46,540, 46,540, यही इधर लिख दिया हमने 46,540, ठीक है। इसमें से जितने ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये सारे आपने माइनस करने हैं, ठीक है। इसमें से आपने ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 बाय 1 माइनस करने हैं कैलकुलेटर से, तो आपका जो बाकी बच जाएगा वो आप यहाँ पे लिख दें, जैसे 38,620 इसका बाकी बचा है, आपने इसको उसी तरह लिखना है। अब ये है क्या है आपका एग्जैक्ट जो आपको प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में, वो आपका यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। आप इसको नेट प्रॉफिट कैरी डाउन भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो जाके कैपिटल में ऐड होना होता है, ठीक है। कैपिटल जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा जाके कैपिटल में ऐड होना होता है। तो ये बेटा एक आपको मैंने बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब बेटा आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 करने हैं इंशाल्लाह।